नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों का जो लक्ष्य है, जो सपना हो, वो साकार हो। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जैसा कि कल आप देखें कि जो जेएसएससी के द्वारा निर्धारित जो तिथि है परीक्षा का 21 और 22, उसके लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है जारी करने का भी तिथि कल घोषित कर दिया गया। 17 तारीख से आप एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्याएं यह है कि 21 और 22 सैटरडे और संडे, जिन लड़कों का एसएससी का एग्जामिनेशन 20 तारीख को है, जिन लड़कों का एग्जामिनेशन 23 तारीख को है, ये बड़ी समस्याएं हो गई। सेंट्रल एसएससी के एग्जामिनेशन एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो झारखंड में है, चलिए उनके लिए ठीक है, वो जाके एग्ज़ामिनेशन दे देंगे। कि जो लड़के बाहर बैठे हैं, जैसे बहुत सारे लड़के अभी दिल्ली में बैठे हैं, वो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए झारखंड आएंगे। बहुत सारे यानी झारखंड के ही लड़के बहुत हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी यह समस्याएं हो गई है कि 22 तारीख को यहाँ एग्ज़ामिनेशन होगा या 21 को यहाँ एग्ज़ामिनेशन होगा, तो फिर सेंट्रल एसएससी का एग्ज़ामिनेशन कैसे कर अपीयर होंगे। यह एक बड़ी समस्या है। लड़कों ने जेएसएससी को भी यह चीज़ अवगत कराई गई थी कि सर इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि जो झारखंड में है वो उनके लिए तो ठीक है कि एग्ज़ामिनेशन दे देंगे, लेकिन जो बाहर लड़के रह रहे हैं, यदि उनका 21 को है और 23 को है, तो उनके लिए थोड़ा समस्याएं हो जाएगी। तो कुछ समय बहुत कम मिल पाएगा। मान लीजिए कि अब इतनी विद्यार्थी जीवन में इतना पैसा नहीं रहता है कि हवाई यात्रा किया जाए फिर एग्ज़ामिनेशन दिया जाए। तो वह एक डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। जिन लोगों का, मेरा यह मानना है कि एसएससी और जीएसएससी, आप ये जज कर लीजिए तो खुद ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। जिनका एकदम यह टाइम है कि 21 को यहाँ है, 22-20 को यहाँ है, इस तरह के यदि समय है, तो आप खुद डिसीज़न मेकर बनिए और खुद जज अपने आप को कीजिए, आप बेहतर किस एग्ज़ामिनेशन में कर सकते हैं। यदि आप एसएससी में बेहतर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल एसएससी को दीजिए। यदि आपकी तैयारी पूरी तरह जेएसएससी के लिए है तो आप बिल्कुल जेएसएससी के लिए दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प लग नहीं रहा है। क्योंकि सरकार रिजिड है एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए, जो 5 साल में क्या कहते हैं, जो इतने दिनों से नहीं अब ले लिया जाएगा। ये चीज़ को समझना चाहिए कि लड़कों का प्रॉब्लम कि आप एग्ज़ामिनेशन का जो वैकेंसी है वो बार बार नहीं आता है, इतने दिनों की इंतज़ार करने के बाद फिर आता है। तो उस आधार पे देखिए। दूसरी चीज़ें, आप लोग का यह प्रश्न है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रश्न हैं कि सर एग्ज़ामिनेशन देंगे कहीं कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या फिर उसी तरह की चीज़ें होगी रिपीट। देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, और यह चीज़ आंकलन और पूर्वानुमान वो अलग चीज़ है। पहला जो अपना काम है परीक्षा देना, अपना काम है जिस चीज़ में लगे हैं उसे देना। नकारात्मक चीज़ों से अभी कम से कम दूर रहें। अपना एक ही अपना लक्ष्य होना चाहिए कि अच्छी तरह से तैयारी करके एग्ज़ामिनेशन देना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ 6 जेपीएससी में हम लोग ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, एग्ज़ामिनेशन हुआ, अभी भी जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पे नहीं गौर करेंगे। अब यहाँ सिर्फ आपको डिसीज़न लेना है कि आप कौन सा एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं। आप अपने आप को आकलन कीजिए कि आप बेहतर किस में हैं। आपकी तैयारी जिस सिलेबस में पूरी तरह परिपक्व हैं, आप उसी तरह, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आप अपने आप को जज कर लेंगे और उस आधार पे आप जेएसएससी या एसएससी को चुनेंगे और एग्ज़ामिनेशन देंगे। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ हो तो आप बिल्कुल संपर्क करें, लेकिन डिसीज़न तो आप ही को लेना होगा, एग्ज़ामिनेशन आप ही को देना होगा, तैयारी तो आप ही कर रहे हैं। तो इस तरह है।
जिन लोगों की लग रहा है कि अभी भी तैयारी नहीं है, उनको यही कहेंगे कि देखिए, तैयारी में जुट जाइए। अभी जो भी टाइम है, वो पूरी समय जो है आपका सिर्फ जेएसएससी का एग्ज़ामिनेशन है, तो पूरी तरह जेएसएससी में लगिए और अच्छी तरह से एग्ज़ामिनेशन दीजिए। कल क्या होगा वो किसी ने नहीं जाना है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नकारात्मक चीज़ें हैं, तो अभी कम से कम पॉजिटिव होइए और एग्ज़ामिनेशन को दीजिए। कल क्या होगा इसके बारे में चिंता नहीं कीजिए। कुछ मित्र नकारात्मक एंटी सोशल कमेंट भी करते हैं, खैर उनका काम है करना, उनका संस्कार है वो करना, वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन तथ्य को समझिए, ठीक है। तथ्य को समझिए फिर काम कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर हो। और रही बात, जितना आप फॉर्म नहीं भरे होंगे या आपकी एज जितना नहीं हुआ होगा, उतना तो कम से कम हम रिटन क्वालिफाई तो ज़रूर किए होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, समझिए। तो यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल संपर्क कीजिए, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। आप डिसाइड होइए कि एग्ज़ामिनेशन कौन सा देना है। आप अपने तैयारी को जज कीजिए, फिर तैयारी डिसीज़न लीजिए, फिर एग्ज़ामिनेशन दीजिए। और जो भी टॉपिक अभी बाकी है, उस सारी टॉपिक को हम प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को लेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताएंगे। आप उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस अध्ययन में जुड़े रहें, हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।